पर आपको दे देते हैं। यूपी में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। कालाबाजारी पर योगी सरकार बेहद सख्त है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने खाद उपलब्धता पर जानकारी दी है। 18 अगस्त तक 42.64 लाख मीट्रिक टन खाद, पिछले साल की तुलना में यूरिया ज्यादा बिका है। इसके साथ आपको बता दें, इस साल 4.37 लाख ज्यादा बिक्री हुई है। उर्वरक पर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। खाद बिक्री की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है 18 मंडलों में किसानों के लिए पर्याप्त खाद है। 1 अप्रैल से शुरू हुई उर्वरक की बिक्री और 18 अगस्त तक 42.64 लाख मीट्रिक टन बिक्री हो चुकी है। तो पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो यूरिया ज्यादा बिका है। इस साल 4.37 लाख मीट्रिक टन ज्यादा बिक्री हुई है। तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सीएम योगी की तरफ से कहा गया है किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंकड़े भी बाकायदा रख दिए गए। बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं तो जिस तरह से तमाम आरोप लग रहे थे कि जो खाद है उसकी कालाबाजारी की जा रही है। इसके अलावा कोई बारिश में भीगते हुए फोटो डाल रहा था, तो कोई लंबी लंबी लाइन में लगा हुआ फोटो डाल, कोई लाठीचार्ज जैसी घटनाओं के बारे में बता रहा था। इस पर योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी किसी तरह की कोई घटना नहीं है और साफ तौर पे योगी सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरक की कोई दिक्कत नहीं है। कालाबाजारी अगर कोई करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही योगी सरकार ने अपना पूरा डेटा भी सामने रखा है। अभी तक 18 मंडलों में खाद की उपलब्धता के बारे में जानकारी योगी सरकार की तरफ से दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 1 अप्रैल से 18 अगस्त 2025 तक 42 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4,37,000 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया की बिक्री हुई है। इसके अलावा ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जनपदों में निरंतर जो अधिकारी हैं मॉनिटरिंग करते रहें, किसानों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा है सीएम योगी ने कि किसानों से अपील की कि भंडारण न करें, जब चाहेंगे तब उनको आवश्यकता अनुसार मिल जाएगी। यानी कि कालाबाजारी पे तो सख्त ही है। साथ ही किसानों को भी आश्वासन दिया गया कि जो खाद है उसको एक जगह एकत्रित ना करें, उनको जब जरूरत होगी उस हिसाब से उनको मिलता रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तुषार जानकारी देने के लिए।